हाय हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। सो टुडे वी विल सी व्हाट्स योर क्रश वांट्स टू टेल यू। आपके जो क्रश हैं वो आपको क्या बताना चाहते हैं। यहाँ से मैं कुछ मैसेजेस भी बाद में देखूंगी कि क्या ऐसा है जो वो आपको बताना चाहते हैं बट मे भी बता नहीं पा रहे। सो आपके क्रश की करंट एनर्जीज। सो व्हाट दे वांट टू टेल यू। जिनको भी आप पसंद करते हो, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हो, जो इंसान आपको अच्छे लगते हैं, उनके लिए आप इस रीडिंग को देखोगे। बट क्रश वो हों जो आपको जानते हो। कोई स्ट्रेंजर ना हो, कोई अननोन ना हो जिसको आपके बारे में जिनको पता ही ना हो। ओके, कोई सेलिब्रिटी नहीं होंगे ये, ठीक है ना। सो it's a collective energy. Stick what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. पर्सनल बुकिंग्स या कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, इट्स अ जनरल एनर्जीज, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। अपने क्रश पे फोकस करिए। यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी आई है। 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें। पॉजिटिव रहना है आपने। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। लेट्स सी, जान लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। व्हाट दे वांट टू टेल यू, क्या बताना चाहते हैं। वी हैव इट्स एंट्रैपमेंट। इस टाइम ऐसा लग रहा है जैसे आपके ये जो भी क्रश हैं वो किसी ना किसी सिचुएशन में जो है वो ट्रैप हैं। कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन हो सकती हैं, या फिर मे बी देयर इज़ समवन जो कि उनको कंट्रोल कर रहा है। इट कुड बी एनी थर्ड पर्सन, और कोई फैमिली हो सकती है। यस, वी हैव इट्स अ साइकिल एंड देन वी हैव, ओह माय गुडनेस, सेक्सुअलिटी। डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये आपको जो है वो बताना चाहते हैं कि ये इंसान को आप बहुत अट्रैक्ट करते हो, स्पेशली बिकॉज कहीं ना कहीं इनकी जो है ना वो अटैचमेंट आपके साथ ये महसूस कर रहे हैं। लाइक इनको लगता है कि आपके साथ कोई ना कोई सोल कनेक्शन है, जिससे आप लोग चाहे फिज़िकली एक दूसरे की लाइफ में प्रेजेंट नहीं हो, बट स्टिल ये आप लोगों की एग्जिस्टेंस, आप लोगों की प्रेजेंस अपनी लाइफ में फील करते हैं कि जैसे आप इन्हीं के साथ हो। यस, एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है आपकी बॉडी, आपका फिगर। यस, तो इनको जो है ना वो आपको बताना चाहते हैं कि इमोशनली, सेक्सुअली आप डेफिनेटली ये आपको बहुत ज़्यादा चाहते भी हैं, और आप इनको बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगते हो, प्यारे भी लगते हो, करीब आपके आना चाहते हैं। बट ड्यू टू सम रीज़न मे बी इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसकी वजह से ये आपके पास शायद नहीं आ सकते। तो आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है, लाइक एक फ़िज़िकली 3D वर्ल्ड में आप लोगों की तरफ आने के लिए या एक होने के लिए, आपके पास आने के लिए, कोई कनेक्शन बनाने के लिए, इनका सबसे पहले जिस चीज़ में ये इस टाइम रिस्ट्रिक्टेड हैं या जिस चीज़ में ट्रैप हुए हैं उससे निकलना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यस, क्योंकि कोई ना कोई इस टाइम आपके बीच में प्रॉब्लम चल रही है, लाइक इनकी साइड से है। बिकॉज़ ये तो आपके साथ रोमांटिकली जो है ना वो पार्टनरशिप करना चाहते हैं, ठीक है, बट कोई ना कोई है बीच में आपके जो शायद इनको हैरेस कर रहा है, या फिर किसी की तरफ से कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन है जिसकी वजह से इनको लगता है कि इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा फेस चल रहा है कि ये भी आपके करीब नहीं आ सकते। आना चाहते हैं रोमांटिकली, आपके साथ इन्वॉल्वमेंट करना चाहते हैं, अपना इंटरेस्ट शो करना चाहते हैं, बट इनको लगता है कि इस टाइम कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, या तो इनको कोई रोक रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, कोई ना कोई है यहाँ पे इंट्रैपमेंट। अभी फेस नहीं पता, इनको पता है इस चीज़ का लेकिन आपको आइडिया नहीं है। वो इनको किसी तरह से एक छड़ी सी है जिससे इस इंसान को जो है वो किसी तरह से ज़बरदस्ती रोका जा रहा है। यस, नहीं कोई यहाँ पे चाहता कि ये इंसान जो है वो आपके साथ डेफिनेटली कोई कनेक्शन में जाएं। दैट्स वाई कोई ना कोई इनको रोका जा रहा है, जिसकी वजह से अभी ये उसी सिचुएशन में जो है वो एक तरह से आप कह लोगे उसी साइकिल में चल रहे हैं। ये साइकिल कब ख़त्म होगा, ये चीज़ें कब ख़त्म होंगी, ये हरासमेंट कब ख़त्म होगी, ये रिस्ट्रिक्शन कब ख़त्म होंगी, इनको नहीं पता। बट ये आपकी तरफ डेफिनेटली कहीं ना कहीं रोमांटिकली, इमोशनली, सेक्सुअली अट्रैक्शन इनको है, और ये आपके करीब आना भी चाहते हैं, रोमांटिकली पार्टनरशिप आपके साथ करना भी चाहते हैं, बट स्टिल अभी भी प्रेजेंट तो नहीं है फिज़िकली, बट फील करते हैं कि जैसे आपके साथ ही हैं या आप इनके साथ ही हो। नंबर 14, 5, 4 इज़ इम्पोर्टेंट। नंबर 6 इज़ इम्पोर्टेंट। 34 कुछ लोगों का एज दिख रहा है। नंबर 7 इम्पोर्टेंट दिख रहा है।
ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ और कार्ड देखना चाहती हूँ। व्हाट दे वांट टू टेल यू, क्या बताना चाहते हैं व्यूअर्स के क्रश उनको। ओके, वी हैव इट्स टेक ऑफ योर मास्क। ये आपको बताना चाहते हैं कि ये आपको सामने जो है ना ये सब कुछ रिवील करना चाहते हैं बट नहीं कर सकते, बिकॉज़ ये जिस सिचुएशन में इस टाइम चल रहे हैं ना उसमें मतलब लाइक ये इंसान इस कदर आप कह लो कि उस सिचुएशन में हैं कि अभी इनको उधर से निकलने का कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा और ना ही इनको पता है कि उस सिचुएशन से कब निकलेंगे। कोई इनको हरास कर रहा है, कोई इनको किसी तरह से फोर्स कर रहा है, उनको कोशिश कर रहा है किसी तरह से कंट्रोल करने की, तो इनको नहीं पता ये उन चीज़ों से कब अपने आप को फ्री कर पाएंगे। या ये जो भी इस टाइम इनकी लाइफ में डिफ़िकल्टी चल रही है, किसी की वजह से किसी ने इनको रोका हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है, तो वो रिस्ट्रिक्शन किसी तरह से लगाई हुई हैं, तो उन चीज़ों से कैसे ये अपने आप को निकालेंगे, वो साइकिल कब एंड होगा इनको बिल्कुल नहीं पता। तभी इनको है कि तभी जाके कुछ आपको बता सकेंगे जो इस टाइम इन्होंने आपसे छुपाया हुआ है, या फिर ये आपके सामने अभी उस चीज़ को रिवील नहीं कर रहे। रिवील करना चाहते हैं लेकिन इन चीज़ों की वजह से ये रिवील नहीं कर पा रहे। नंबर 11 इज़ इंपॉर्टेंट है, नंबर 2 इज़ इंपॉर्टेंट। तो कुछ लोगों की एज यहाँ पे 26, 27, 24, 25 भी दिख रही है, एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। Yes, so let's see. What they want to tell you. And also यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये आपको जो है ना बताना चाहते हैं कि आप इनको बहुत प्यारे लगते हो। यस, बहुत खूबसूरत लगते हो, आपकी ब्यूटी इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। ओह माय गुडनेस गाइस, यहाँ पे बैक टू बैक की एनर्जी आ रही है। रियली वांट टू इनकाउंटर यू विद यू। यस, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है ना आपके करीब आना चाहते हैं। सोल से तो कनेक्शन बन रहा है लेकिन इनकी जो एक तरह से फील आ रही है ना वो आपके साथ वो वाली आ रही है। यस, मैं इसको हाइड करूँगी बिकॉज इससे पहले कि कोई चैनल पे रिस्ट्रिक्शन किसी तरह से कॉपीराइट आ जाए या कोई रिस्ट्रिक्शन आ जाए। ओके, लेट्स सी मोर व्हाट दे वांट टू टेल यू, बट दे रियली वांट टू कम क्लोज टू यू बिकॉज यहाँ पे एनरैपमेंट की एनर्जी है। इट्स लाइक अ डेविलिश एनर्जी। ठीक है, वी हैव द हीट बिटवीन अस इज इंटेंस। ओके, जो आपके बीच में एक तरह से इनको फील आ रही है ना, इनको ऐसे लगता है कि ये बहुत इंटेंस है, कि वो चीज़ें इनको दूर से भी आपके करीब फील होती हैं। ये आपकी, जैसे मैं स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ, आप इनके साथ फिजिकली नहीं हो बट स्टिल इनको फील होता है कि जैसे आप इनके साथ ही हो, आप इनके पास ही हो, तो ये फील करते हैं उस चीज़ को। इतना इंटेंस है इनको वो चीज़, हीट फील हो रही है। व्हाट इज़ द ट्रुथ, ये आपसे ऐसा लग रहा है जैसे पूछ रहे हैं कि आपकी तरफ से क्या ट्रुथ है। लाइक व्हाट यू गाइस वांट टू से दिस पर्सन और टेल दिस पर्सन, या फिर आप क्या इनके लिए फ़ील करते हो, ये उस ट्रुथ को आपकी तरफ से जानना चाहते हैं। आई कॉन्ट प्रॉमिस यू एनीथिंग, ये अभी तो आपको किसी तरह से कोई प्रॉमिस नहीं कर सकते। यस, बिकॉज राइट नाउ करंटली इनकी सिचुएशन ही ऐसी नहीं है कि ये आपको कुछ बता सकें या कुछ आपके साथ प्रॉमिस कर सकें, बिकॉज इनको खुद नहीं पता कि ये जिस चीज़ में इस टाइम ट्रैप हुए हैं या जो भी चीज़ इनको हरास कर रही है या फिर कोई भी रिस्ट्रिक्शन है या कोई भी चीज़ इनको कंट्रोल की हुई है, किधर से इनका ये एंडिंग कब होगी। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। यस, इस टाइम ये अपनी फीलिंग्स जो हैं वो होल्ड करके रखना चाहते हैं। यस, दैट्स वाई इधर दिख रहा है कि ये प्रॉमिस नहीं अभी कर सकते किसी भी चीज़ का, बिकॉज इनको लगता है कि अभी टाइम नहीं है आपको कुछ बताने का, या अगर बताया भी तो आगे फर्दर कुछ नहीं हो सकता। आई वॉन्ट टू बी लाइक, आई विश टू बी लाइक यू, ये आपके जैसा बनना चाहते हैं। इनकी विश है कि ये काश आप जैसे बन जाएं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इनको फ्री दिखते हो, आपको किस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई आपको कंट्रोल नहीं कर रहा किसी भी तरह से, आपको किसी का डर नहीं है, आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो जाते हैं, विश करते हैं कि काश आपकी जैसी सिचुएशन इनकी भी होती। इट्स ऑल टू मच। यस, बहुत ज़्यादा टू मच यहाँ पे एनर्जी है इनकी आपके लिए, जो शायद ये बताना चाहते हैं लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन में नहीं है। आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन, या ये आपको बताना चाह रहे हैं कि काश ये डिफरेंट पर्सन होते। मे बी आप लोगों के बीच में कोई कास्ट कल्चर रिलीजन का इशू भी हो सकता है, अदरवाइज़ कोई ना कोई यहाँ पे ऐसा है जो कि शायद इस लव कनेक्शन के या फिर कोई लव रिलेशनशिप्स के अगेंस्ट है। यस, बॉटम ऑफ द डेक है आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई सेल्फ, ये भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते।
वी हैव इट्स अ पेनफुल मेमोरीज, कुछ ना कुछ ऐसी है मेमोरीज जो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हैं। मे बी इनको था कि शायद टाइम इनके पास था पहले, इस रिस्ट्रिक्शन से, इस हरासमेंट से पहले, या इस तरह से कंट्रोलिंग जो इनको अब एनर्जी अपनी लाइफ में दिख रही है, इससे पहले इनके पास टाइम था कि ये सब कुछ चाहते तो ठीक कर सकते थे, या फिर उस टाइम रिवील कर सकते थे आपको सब कुछ। तो वो चीज़ें जब ये सोचते हैं, जब इनको वो सब कुछ याद आता है, तो इनको वो चीज़ें काफ़ी हर्ट करती हैं, काफ़ी पेन देती हैं। अच्छा, कुछ लोगों की तरफ से मुझे एनर्जी आ रही है, मे बी ये पर्सन किसी और से मैरिड भी हो सकते हैं, सो दैट्स वाई उस वजह से भी शायद आपको कुछ अब आगे फर्दर आपके साथ अटैच नहीं हो सकते। हाँ, इनका विश ज़रूर है, चाहते ज़रूर हैं, लेकिन इनको लगता है कि आप बताएं आपको क्या, क्योंकि बताने का कोई है ही नहीं ना, फ़ायदा ही नहीं है। बताएं तो आपको तब जब ये कुछ हो सके आगे। तो ऑब्वियसली यू गाइज आर सिंगल, सो द रियली विश कि काश ये भी सिंगल होते तो आपको सब कुछ इजीली बता सकते। Anyhow, let's see from the tarot what they want to tell you, your crush current energies, what they want to tell you, क्या बताना चाहते हैं व्यूअर्स के crush उनको। द सन, वही सोल कनेक्शन की बात आ रही है। ये आपको बताना चाहते हैं कि इनकी खुशियाँ आपसे जुड़ी हुई हैं, एंड आप जितने पॉजिटिव हो, या आपकी लाइफ में जितनी पॉजिटिविटी है, डेफिनेटली ये भी चाहते हैं कि उस तरह से पॉजिटिविटी इनकी लाइफ में भी होती, या इनकी लाइफ में भी हो। एंड ऑल्सो ये आपके साथ एक ऐसा कनेक्शन और ऐसी यूनियन चाहते हैं जिससे सिचुएशन कुछ ना कुछ बेटर हो सके या सक्सेसफुल हो सके। बिकॉज यहाँ पे सन की बात आ रही है, तो इनके साथ आपका सोलमेट का कनेक्शन है, और यहाँ पे भी सोलमेट की एनर्जी दिख रही है कि ये आपको बताना चाहते हैं कि इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हो, जिससे इनको बहुत ही पीस मिलता है, चाहे आप फिज़िकली इनके पास नहीं हो, बट स्पिरिचुअली इनको ऐसे लगता है कि आपकी सोल जो है ना, इनको कहीं ना कहीं पीस दे रही है। आपके साथ जो एक एनर्जी की हीट फील हो रही है, वो एक ऐसी है जिससे इनको लगता है इनको काफ़ी खुशी फील होती है। चाहिए किसी सिचुएशन में इस टाइम ट्रैप है, लाइक एक तरह से रिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन फिर भी इनको लगता है कि ये खुश हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि आपकी साइड से जो एनर्जी फील कर पा रहे हैं ना ये, या जैसा इनको फील होता है एक कनेक्शन, वो इनके लिए एक ऐसा ही है कि ये फिर भी खुश हैं। एंड दे रियली वांट टू टेल यू कि काश ये सारी सिचुएशन का एक आउटकम हैप्पी होता। तो ये कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है, सोच तो रहे हैं कि हैप्पी आउटकम किसी तरह से हो जाए, बट मे बी इनके अंदर अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है सिचुएशन को डील करने का, आपके सामने कुछ रिवील करने का। यस, वी हैव किंग ऑफ वाटर, दे रियली लव यू गाइस। ये अपने हार्ट को ओपन करना चाहते हैं आपके सामने, आपके साथ एक ट्रस्ट वर्दी कनेक्शन रिलेशन बिल्ड करना चाहते हैं। बिकॉज ऐसे लग रहा है कि ये आपको बताना चाह रहे हैं कि ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हो सकता है आप लोगों के कल्चर कास्ट का कोई डिफरेंस भी हो सकता है, बट स्टिल दे आर वेरी पैशनेट टूवर्ड्स यू। बिकॉज एक इमोशनल मेच्योरिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस मुझे दिख रही है, एंड ये आपको बताना चाहते हैं कि काश ये सपोर्ट कर सकते खुद को भी और इस कनेक्शन को भी सपोर्टिव बना सकते, आप लोगों के लिए एक इमोशनल सिक्योरिटी ये प्रोवाइड कर सकते। बट ये सिचुएशन कुछ ऐसी चल रही है जिसकी वजह से दे कांट डू एनीथिंग। वी हैव रिलीज़, कुछ ना कुछ इनकी लाइफ की ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसको ये आपको बताना चाहते हैं कि ये रिलीज़ करना चाहते हैं, लेकिन शायद अभी ये रिलीज़ नहीं कर सकते बिकॉज वहाँ पे अभी टाइम राइट नहीं है, या फिर अभी इनको लगता है कि वहाँ पे कुछ चीज़ें या सिचुएशन ऐसी चल रही है जिससे ये अभी अपनी लाइफ में कट ऑफ नहीं कर सकते, या अभी वहाँ से मूव ऑन नहीं कर सकते, या फिर इनकी लाइफ का एक ऐसा फेस चल रहा है जिससे ये एंड करना तो चाहते हैं, बट इनको लगता है कि अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि ये उस चीज़ों से ना अपने आप को एंड कर पाएँ, या फिर उस सिचुएशन को किसी तरह से टोटली अपनी लाइफ से रिलीज़ कर पाएँ। यस, सो नंबर 13, 4, 19, 10, 1 ये नंबर्स भी इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं। 4 की एनर्जी काफ़ी इम्पोर्टेंट दिख रही है। ये सब कुछ चेंज करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि अभी शायद टाइम नहीं है राइट। जिस चीज़ में ऑलरेडी ये ट्रैप है, या जो चीज़ इनको रोक रही है ना, उसमें अभी ये अपनी लाइफ को ना किसी तरह से लाइक निकाल नहीं सकते, उस चीज़ को अपनी लाइफ से ख़त्म नहीं कर सकते अभी टोटली। वी हैव 4 ऑफ अर्थ, अदरवाइज दे आर वेरी पोजेसिव फॉर यू।
यस बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं, ये आपको बताना चाहते हैं कि हर हाल में आपको पाना चाहते हैं। इनकी जो एक तरह से एनर्जी है वो आप लोगों के साथ कनेक्ट होने की है, ये आपकी पोजेशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप ही नहीं के हो, ये आपको किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते, ना किसी और का होता देख सकते हैं। बट इनकी लाइफ की कुछ सिचुएशन ऐसी चल रही है जिसकी वजह से ये कुछ भी नहीं कर पा रहे, जबकि विद रिन्यूअल ये आपके साथ अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं, बिकॉज ये आपको बहुत याद कर रहे हैं। अगर ऑलरेडी आपका इनके साथ किसी तरह से कोई कनेक्शन रहा है या फिर कभी भी आप लोग एक दूसरे के पास करीब रहे हो, तो इनको वो चीज़ें बहुत सारी याद आती हैं। आप में से कुछ लोगों के हो सकते हैं ये कोई या तो चाइल्डहुड फ्रेंड है, कोई भी किसी तरह का कोई फ्रेंड हो सकता है आपके, हो सकता है कोई पास्ट में कोई रिलेशनशिप अगर नहीं भी रहा ना, तो आपकी फ्रेंडशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनके साथ रही है, जिसकी वजह से इनको वो टाइम भी याद आता है। एंड ये आपको बताना चाहते हैं काश ये अपनी लाइफ में एक नई डायरेक्शन आपके साथ चूज़ कर सकते, या फिर आपके साथ अपनी लाइफ को नए सिरे से स्टार्ट कर सकते। बट अभी ये एक ऐसी सिचुएशन में है जिसमें शायद ये डिसीजन अभी अपना नहीं बना सकते। उसकी रीज़न ये भी हो सकती है, मे बी ये पर्सन जो भी हैं ये एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है। यस कोई मनी का इशू हो सकता है जो मेन कॉज आ रही है यहाँ पे आप लोगों की तरफ आने में। अदरवाइज़ इनको लगता है कि अभी किस्मत इनकी जो है ना वो अच्छी नहीं चल रही। अगर इन्होंने कोई मूव ले भी लिया तो किस्मत इनकी अच्छी नहीं चल रही, साथ नहीं देगी, तो ये सारा जो मूव लेंगे भी ना वो भी बहुत ज़्यादा चीज़ें बुरे तरीके से मैसी होंगी। जबकि ये अपनी लाइफ का एक रिन्यूअल आपके साथ करना चाहते हैं, बट इनको लगता है अभी चीज़ें शायद इनके फेवर में नहीं है। यस सो दे विल डेफिनेटली वांट कि अपना टाइम लें। अभी सिचुएशन नहीं है तो अभी अपने फेवर में सिचुएशन का या टाइम का होने का वेट करें, देन ये कुछ रिलीज़ करेंगे अपनी लाइफ से और आपकी तरफ आ पाएंगे। यस कुछ लोग थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, लाइक मैरिड हो सकते हैं, या फिर किसी रिलेशन में हो सकते हैं। रिलेशन में लाइक ऐसे हैं कि जैसे या तो फैमिली की तरफ से कोई इनका रिश्ता हुआ है, या फिर मैरिज की दिख रही है मुझे एनर्जी। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है तो कास्ट का जो रिलीजन का इशू है, या फिर फैमिली नहीं चाहती कि इंसान अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ में किसी के साथ रिलेशन बनाए, कनेक्शन बनाए, या अपनी लाइफ में किसी के साथ आगे अपने फ्यूचर को परसू करें। 20 भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे एज, डेट ऑफ बर्थ 19 है, अदरवाइज 26, 24, 21 एज या डेट ऑफ बर्थ है, 26, 22, डबल ट्रिपल 4 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। ऑब्वियसली स्टेबिलिटी का नंबर है, सिक्योरिटी का नंबर है, तो ये किसी तरह से आपको बताना चाहते हैं, चीज़ों को सिक्योर करना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबल करना चाहते हैं, बट टाइम इनकी फेवर में नहीं है या सिचुएशन इनकी फेवर में नहीं है जिसकी वजह से ये कुछ ऐसा कर पाएँ, क्योंकि ये भी ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि कोई डिसीजन बना पाए। क्योंकि इनको लगता है अगर डिसीजन बना पाए ना, ले भी लिया कोई डिसीजन, तो अगर चीज़ें इनकी फेवर में ना हुई या एक स्टेप ले लिया, तो बाकी के जो आप कह लो कि लाइक एक 10 स्टेप्स जो है ना वो किसी तरह से इस इंसान ने क्रॉस करने हैं। 1 स्टेप ले लिया, बाकी 9 कैसे स्टेप ले पाएंगे ये, वो फिर मसला बन जाएगा इनके लिए। यस ज़ोडिक साइंस की मैं यहाँ बात करूँ तो वाटर साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। कुछ लोगों की तरफ से लियो सेजिटेरियस की एनर्जी बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंड अ लिटिल बिट अर्थ एनर्जी। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।